नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज सदी के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हिंदुस्तान में हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस जंग में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैलाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल फोन्स पर, सोशल साइट्स पर मैसेज भेजकर कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। ऐसे में देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स खुद सामने आए। इन लोगों ने खुद वैक्सीन लगाई है, साथ ही वैक्सीन से न घबराने की अपील भी की है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वी के पॉल, डॉक्टर सांसद महेश शर्मा, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, सब ने वैक्सीन लगाई। कैमरे के सामने इन बड़े बड़े जानकारों ने अपनी बाजू में टीका लगवाया। ये वो लोग हैं जिनका वैक्सीन को लेकर तजुर्बा किसी भी आम आदमी या नेता से कहीं ज्यादा है। ये लोग हैं जो वैक्सीन के बारे में सब कुछ जानते हैं, ज्ञानी हैं। वैक्सीन बनती कैसे है, वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, वैक्सीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बारीकी के बारे में इन लोगों को मालूम है। आज वैक्सीन डे पर जरूरत है कि देश इन्हें सुने। वैक्सीन लगाने के बाद ये लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, देश ये जाने। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में जब टीकाकरण शुरू हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वहीं थे। उनके सामने ही एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इंडिया टीवी की संवाददाता गुनिका अरोड़ा से बातचीत में देश को भरोसा दिलाया कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है और कोरोना से जंग के लिए जरूरी है। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो वैक्सीन लगवाकर आपका अनुभव कैसा रहा? किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं? और जो लोग डर रहे हैं उनके से आप क्या कहना है? तो वैक्सीन लगा के मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। आई फील वेरी प्राउड। मुझे बहुत गर्व हो रहा है और एक तरफ से मैं हम्बल भी फील कर रहा हूँ कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगाने का मौका मिला, मुझे चुना गया। और मैं यही कहूँगा कि किसी को इसकी में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, कामयाब है और हमें सब लोगों को आगे आके जब हमारी बारी आती है तो वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपनी डेथ रेट कम कर पाएंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ पाएंगे और अपनी इकोनॉमी और नॉर्मल लाइफ को वापस ला पाएंगे। और इसलिए वैक्सीन के कंट्रोवर्सी में ना पड़ के वैक्सीन लगाएं। अपने केसेस, अभी हमारी सिचुएशन भारत की बहुत अच्छी है, इसको आगे लेके जाना है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि एक डोज अगर लगवा लेंगे तो दूसरे डोज की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं कि दोनों ही डोज जरूरी हैं और 28 दिन बाद ही डोज लगाई जानी है? दोनों डोजेस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो भी रिसर्च आई है उसने ये दिखाया कि सब लोगों की अगर इम्यूनिटी अच्छी होनी है तो 2 डोज से ही वो इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। दूसरा डोज बहुत ज़रूरी है और उसके 2 हफ्ते बाद ही आपकी इम्यूनिटी जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच पाएगी। इसलिए दोनों डोजेस ज़रूरी है। 28 से कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप दूसरा डोज ज़रूर लगाएं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि एक डोज अगर लग गया तो उसके बाद जो प्रिकॉशंस है वो नहीं कर सकते। नहीं, प्रिकॉशन तो दोनों डोज के बाद भी लगाने चाहिए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। और आपको ये भी बता दें कि इन्हें कोवैक्सीन लगाई गई थी, भारत बायोटेक की वैक्सीन, जिसको लेकर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए। अब आपको नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ वी के पॉल की बात सुनाते हैं। इन्होंने भी आज कोवैक्सीन ही लगवाई है। डॉक्टर गुलेरिया की बात सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको डॉक्टर पॉल देंगे। डॉक्टर वी के पॉल इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर वी के पॉल, आपने वैक्सीन लगवाया है खुद, और कैसा पहले बात तो अनुभव आपका रहा, क्योंकि लोग डर भी रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? मेरा अनुभव जो रहा है वो आपके सामने है। पौना घंटा 1 घंटा पहले वैक्सीन लगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये कोवैक्सीन लगा है। एम्स को कोवैक्सीन अलॉट हुआ है। मैं एम्स का पुराना फैकल्टी मेंबर हूँ, अभी सुपरएनुएट हुआ, मेरी बारी आई, मैं आके वैक्सीन आपके सामने लगा और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सेफ वैक्सीन है। जो वैक्सीन आपको अलॉट होता है उसको लीजिए और सबको इनकरेज करिए इस लेने के लिए। आपको कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस रखिए अपनी साइंस पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी रेगुलेटर पे, अपनी सरकार के और प्रधानमंत्री के शब्दों पे। हमें इस लड़ाई को वैक्सीन के द्वारा फाइनल स्टेज पे ले जाके भगाना है और अपनी जिंदगी, अपना देश को नॉर्मल करना है, आगे बढ़ना है। जो लोग डर रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कई जगह से ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं। ये भ्रांतियां हैं मन की, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जिस वैक्सीन के बारे में भ्रांतियां खास पैदा होती हैं वो लेके आपके सामने गर्व से खड़ा हूँ। बिल्कुल नहीं उन बातों को मानिए। हजारों पे टेस्ट होके सेफ वैक्सीन दिखाया जा चुका है। इम्यूनिटी बनाता है, टी सेल बनाता है, एंटीबॉडी बनाते हैं। ये वैक्सीन ग्रेट वैक्सीन है दोनों। जो वैक्सीन आपको अलॉट हो रहा है उसको लीजिए।
डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन ली है और हम जीता जागता सबूत हैं कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित हैं। एम्स में सिर्फ डॉक्टर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई, सफाई कर्मचारियों को भी आज कोरोना का टीका लगा। एम्स के कर्मचारी मनीष कुमार को देश का पहला टीका लगाया गया। दिल्ली के एम्स में जिस शख्स ने सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन लगवाया, मनीष कुमार, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, सबसे पहले तो कैसा अनुभव आपका रहा ये वैक्सीन लगवाने का? डर तो नहीं लगा था? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। वो डर लग रहा होता तो मैंने तो बल्कि मन में ये सोचा था कि सबसे पहले मेरे को वैक्सीन लगे। मैंने सुबह ही सर को आके बोला कि सर सबसे पहले मुझे वैक्सीन लगवाओ, ताकि मेरे साथ के जो यहाँ मेरे काम करने वाले दोस्त हैं वो डर रहे थे कि नहीं तू मत जा यार, उससे ये होता है, उससे ये फलाना हो जाता है। जो सबके मन में अफवाहें थी, वहम था, उसके लिए मैं उनके अपोजिट जाके मैंने बोला कि सबसे पहले मैं लगवाऊंगा। मैंने जाके सर को बोला कि सर अगर वैक्सीन लगाने का मेरा रजिस्ट्रेशन कल आपने नंबर देके करवा दिया तो मैंने आपको बोला, लेकिन एक काम और कर दो सर मेरे कहने से कि मुझे सबसे पहले वैक्सीन लगवाओ। सर ने बोला गजब लड़का है, सबसे पहले दुनिया डर रही है, मतलब यहाँ पे इतने डॉक्टर्स है, फैकल्टी। मैंने कहा सर बस एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मुझे वैक्सीन लगवाओ। तो सर ने बोला ठीक है। सबसे पहले मैं गया, बाकी सब आपके सामने ही है। मनीष की जितनी तारीफ की जाए कम है। वो डर दिखाने वालों को जवाब देने के लिए सबसे पहले टीका लगवाने वालों में एम्स की कतार में खड़े थे। बहुत से लोग दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में कोवैक्सीन को खास तौर पर लेकर अफवाह फैला रहे हैं। सच क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टीवी की संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने सीधे आरएमएल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. सिंह से बात की। हम इस वक्त दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मौजूद हैं। आरएमएल अस्पताल में भी जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर जो तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि अस्पताल में काम करने वाले लोग, फिर चाहे उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज या फिर अस्पताल में काम करने वाला जो भी कर्मचारी हैं, उन्हें आज वैक्सीनेशन के लिए जिन्हें आज चुना गया है, जिनका आज नंबर पहले आया है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये इस वक्त ये आपको जो एरिया हम दिखा रहे हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन एरिया है। उससे पहले जब कोई भी वैक्सीनेशन करवाने आता है तो सबसे पहले यहाँ पर आकर इस एरिया में आकर अपने आप जो डिटेल्स हैं उसे वेरीफाई करवाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन होता है। जो इंजेक्शन है कोविड-19 का वो उन्हें लगता है। आपको बता दें कि आरएमएल अस्पताल में कोवैक्सीन लग रहा है और जिन लोगों को भी वैक्सीन यहाँ पर लग रहा है उसके बाद उन्हें अंदर इस ऑब्जर्वेशन एरिया में बिठाया जा रहा है। ये वो ऑब्जर्वेशन एरिया है जहाँ पर 30 मिनट के लिए जिन्हें भी वैक्सीन लगता है उन्हें यहाँ पर आकर बैठना है। और सिर्फ ये इसीलिए रखा जाता है ताकि इन्हें ऑब्जर्व किया जा सके। अगर इन्हें किसी भी तरह की वैक्सीन के चलते कोई परेशानी हो रही है, कुछ भी हेल्थ की परेशानी है, तो उसका निवारण जो है वो यहाँ पर किया जा सके और इन्हें मेडिकल असिस्टेंस दिया जा सके। डॉक्टर राणा इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर राणा, आप खुद उन बेनिफिशरीज में से एक हैं जिन्हें ये कोविड-19 का वैक्सीन लगा है। सबसे पहले तो कैसा अनुभव आपका रहा ये वैक्सीन लगवाने? देखिए, मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। इसके 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया। जैसा मैं स्वस्थ प्रसन्न वैक्सीन लगवाने के पहले था, करीब 45 मिनट्स हो गया, उतना ही मैं स्वस्थ प्रसन्न अभी हूँ। और मैं ना अब अपना काम पे वापस आ गया हूँ। तो एक तो वो बड़ा अच्छा फीलिंग दे रहा है। लोग, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के भी दिमाग में ये भ्रांतियाँ चल रही हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो निकाल देना चाहिए। एक वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने दिख रहा है उसमें प्रमाण की क्या जरूरत है। मैं आपके सामने हूँ, मैंने अभी इंजेक्शन लगवाया, अभी वैक्सीन लगवाया, 45 मिनट पहले, मैं बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। तो इसीलिए खुशी का पहला वजह तो ये है। आरएमएल के ही कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, लिखित में भी उन्होंने कहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी संख्या में डॉक्टर्स ने लगवाया, सिर्फ एक ऐसा गुट है जिन्होंने नहीं लगवाया है और वो सिर्फ कोवैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, जबकि आपको खुद कोवैक्सीन लगी है और तमाम जो केंद्र सरकार के अस्पताल में उसमें डॉक्टर्स को कोवैक्सीन ही लग रही है। तो क्यों उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस विरोध की आप बात कर रही हैं, मैं पहले आपको बताऊं कि वो विरोध पत्र या जो भी जिस फॉर्म में भी है, मेरे सामने तक अभी पहुंचा नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर मुझे कोई शक शुबा होता तो मैं ये वैक्सीन क्यों लगाता। मैं पिछले 40 साल से चिकित्सा के क्षेत्र में हूँ। मैं 1980 में MBBS में एडमिशन लिया था, वो दिन और आज का दिन है, और कंटिन्यूअसली इंस्टीट्यूशन में काम करते रहा हूँ। तो एकदम ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही इग्नोरेंट हूँ, ये तो नहीं है। तो अगर मुझे कोई शक, मुझे कोई शुबा होता, मुझे कोई डाउट होता तो मैं खुद क्यों लगवाता। आप देखिए ना, मैं ही क्यों, हमारे साथ मेरी एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, कितनी फैकल्टी, कितने लोग आकर के, और ये सब जैसे एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, उनकी सीनियरिटी हमारे बराबर है,
उनका एक्सपीरियंस हमारे बरोबर है, क्यों लगवाती? तो इसका मतलब है अब जो वो गुट वुट की चर्चा आप करिएगा, तो ये गुट जो है ये एक चिकित्सक की फितरत में होता ही नहीं है। एक चिकित्सक के लिए हर आदमी, हर मरीज बरोबर होता है। तो ये गुट वुट की चर्चा में मैं हिस्सेदार बनना नहीं चाहूँगा। लेकिन एक बात पक्का है, वैक्सीन है, अचूक हथियार है, इसका इस्तेमाल जरूर करा जाए। डॉक्टर राणा कह रहे हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है और वो खुद साक्षात प्रमाण है कि वैक्सीन सुरक्षित है। वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर केतन देसाई ने भी अहमदाबाद में वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लेने के बाद डॉक्टर देसाई ने इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर से बात की। डॉक्टर देसाई ने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चिंता को दूर करने के बाद ही यह वैक्सीन मंजूर हुई है। डॉक्टर केतन देसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। काफ़ी देर हो चुकी है उन्हें वैक्सीन लिए हुए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके अनुभव क्या रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने वैक्सीन कितनी देर पहले ली है और अभी क्या फील कर रहे हैं आप? मैंने करीब 2 घंटे पहले ये वैक्सीन ली है और अब तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। और यही चीज़ मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन लेने से पहले भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी अभ्यास किया हुआ है और इसलिए मैंने सबसे पहले सहमति अपनी दी थी वैक्सीन लेने के लिए कि ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। लोगों के मन में कोई अगर चिंता का कारण है तो बिल्कुल इससे चिंता मुक्त हो जाइए। हमारी जो 2 प्रमुख संस्थाएं हैं केंद्र सरकार की, ICMR और ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, इन्होंने इसकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए हर पहलू की जांच की हुई है और इसमें कोई किसी प्रकार का इन्होंने समझौता नहीं किया और सब चीज सही सलामत लगने के बाद ही इन दोनों वैक्सीनों को इन्होंने अपनी मंजूरी दी हुई है। और ये मंजूरी देने के बाद ही आज इस वैक्सीनेशन, जिसको हम टीकाकरण कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई है। और जब ये मुझे गुजरात सरकार से ऑफर आई तो मैंने तुरंत हाँ कही है और मैंने अपने परिवार के सभ्यों को भी कहा है कि जैसे ही इनको पहला मौका मिले ये वैक्सीन ले लें। और इसीलिए मैं लोगों को भी आग्रह करूंगा कि ये आप क्या हमें दिखा सकते हैं जहां आप जिस बाजू पे वैक्सीन लगी है अभी क्या कोई इरिटेशन वगैरह है? नहीं, मेरे ये लेफ्ट साइड पे ये मैंने ली है और यहाँ आप देख सकते हो कोई मार्क भी नहीं दिख रहा है। जब लगा तब मुझे पता भी नहीं चला कि वैक्सीन कब लग गई और आज 2 घंटे से ऊपर हो गया, ना कोई मुझे हेडेक है, ना कोई इरिटेशन है, ना कोई ऐसी कोई तकलीफ है जो अब मीडिया में, अखबारों में कई लोगों ने अफवाहें फैलाई थी। इस प्रकार की कोई तकलीफ मुझे नहीं है। मैं बिल्कुल। मुंबई में वैक्सीनेशन ड्राइव की निगरानी खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। बीकेसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में उद्धव ठाकरे मौजूद थे, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके अलावा नायर हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन हुआ। वहां जिन मेडिकल स्टाफ ने वैक्सीनेशन करवाया है, आप उन्हीं की बात सुनिए। अभय देसाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपने पहला टीका लिया यहाँ पर, क्या कहेंगे, किस तरह से, क्या कोई तकलीफ हो रही है, क्या कहना चाहिए? वैक्सीन तो ले लिया, आधा घंटा रुकने को बोला था, कुछ तकलीफ नहीं हो गया, फुल फिट है। अभी हम लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं। मैं जसलोर हॉस्पिटल में काम करता हूँ, 11 महीने से मैं कोविड ड्यूटी किया है, ठीक हूँ, अभी भी ठीक है। हाँ किया ना, ऑब्जर्वेशन में आधा घंटा रुका था ना, देखा वो लोग आधा घंटा रुकने को बोला था और कुछ तकलीफ नहीं हुआ। आपने अभी वैक्सीन लिया है, 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में निकाला है, क्या रिएक्शन है अभी? पहले डर था और अभी किस तरह की कंडीशन? डर नहीं था और अभी भी डर नहीं है। हाँ, पर थोड़ी सी एंजाइटी है कि आज के दिन में कुछ होगा या क्या होगा, देखना पड़ेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एब्सोल्युटली फाइन, कुछ हो तो नहीं रहा है मुझे, एंड आई एम गोइंग टू कैरी ऑन माय डे। ऑब्जर्वेशन के वक्त भी डॉक्टर्स ने चेक किया रहेगा? हाँ, दे वर लाइक मॉनिटरिंग चालू थी, बट नहीं, ऑल वेल, अच्छी हूँ, कुछ भी तकलीफ नहीं है मुझे। जो लोग डर के साए में रहते वैक्सीन को लेकर, क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, जो भी है ना वो ऊपर वाला ही करने वाला है, कारक वो ही है। तो आप वैक्सीन लो या ना लो, जब वक्त होगा तो जाना है। जब उसने दे दिया है वैक्सीन तो माइट एज वेल ले लो और बच जाओ। सर, आपका नाम बताइए। डॉक्टर मेहदी काजरूनी। सर, क्या कहेंगे, आज वैक्सीन ली है? वैक्सीन लिया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एडवाइज के सब लोग को जब वैक्सीन का टर्न आएगा, प्लीज़ कम टेक द वैक्सीन, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड मीनवाइल प्लीज़ ध्यान से रहे, डोंट स्लैकन अप
continue all the precautions. ऑब्जर्वेशन सेंटर में खाली बैठने को बोला और मेरा कुछ रिएक्शन होगा वो देखा, मेरे को ब्लड प्रेशर लिया एंड आई एम फाइन, दे सेड आफ्टर हाफ एन आवर दे कैन गो। मेरा पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स लिया और सैचुरेशन भी लिया एंड आई एम ओके। जो लोग वैक्सीनेशन के लिए मन में डर रखते हैं उनको क्या सलाह रहेगी आपकी, क्योंकि आपने खुद लिया है पहली बार यहाँ पर वैक्सीन? तो अभी आप ले सकते हैं, आके ले लो, आप खुद एक्सपीरियंस कर लो जैसे मैंने किया है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी भावुक क्यों हो गए? वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री ने आज क्या क्या कहा? अफवाह गैंग से सावधान रहने की जरूरत क्यों बताई? प्रधानमंत्री मोदी की पूरी बात बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।